हमारे साथ में विश्वनाथ दुबे जी हैं, जो कि पिछले 35 वर्षों से समाज सेवा में कार्यरत है। साथ ही साथ शिवसेना पार्टी से एक निष्ठ रहकर इन्होंने पार्टी की सेवा की है। तो आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं। अभी यह सुना जा रहा है कि इनके कुछ जो समर्थक हैं वो चाह रहे हैं कि भाई आगामी जो विधानसभा चुनाव में कल्याण ग्रामीण से इनको जो है सीट दिया जाए। तो हम इनसे इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। दुबे जी, यह जो सुना जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि लोग जो है चाह रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं कि नहीं आपको सीट मिलना चाहिए, तो क्या है ये मामला? ये मामला एकदम सीधा साधा है। कल्याण ग्रामीण विधानसभा में करीब 1,28,000 मतदाता हिंदी भाषी हैं और आज तक कल्याण ग्रामीण विधानसभा का जब से परिसीमन हुआ है, जो भी विधायक वहाँ से जीते हैं, कोई भी विधायक 1 लाख से ज़्यादा वोट नहीं पाया है। तो अगर हमारा पक्ष इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करता है तो निस्संदेह हमें हमारे समाज की और भी सेवा करने का अवसर मिलेगा। अभी तक जो है आपने डिमांड नहीं की थी और अचानक जो है अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं जबकि चुनाव का जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर इसी समय आपने ये डिमांड क्यों रखा? देखिए, आज भी ये डिमांड मेरा नहीं है, ये समाज की ऐसी प्रतिक्रिया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन का अमूल्य 35 साल समाज सेवा में ही बिताया। तो इस समय समाज मांग कर रहा है कि एक किसी हिंदी भाषी समाज के व्यक्ति को पक्ष प्रमुख हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय जी नेतृत्व दें, क्योंकि हम जब अयोध्या से जुड़ते हैं, काशी से जुड़ते हैं, तो उस अयोध्या और काशी वाले को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो महाराष्ट्र की इस संत भूमि को अयोध्या और काशी जैसा ही बनाने का प्रयास होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि कल्याण ग्रामीण में इस समय सिटिंग एमएलए मेंसे के राजू पाटिल जी हैं और वहीं उभाटा से जो है सुभाष भोईर जी चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। तो ऐसे दिग्गजों के बीच में जब अगर आप भी चुनाव मैदान में उतर रहे हो, अगर पार्टी ने आपको सपोर्ट टिकट दे दिया, तो आपकी रणनीति क्या होगी? मेरी रणनीति सीधी सीधी बहुत स्पष्ट है। राजू पाटिल जी से भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सुभाष भोईर साहब को जो पिछली बार संयुक्त थी शिवसेना, उनको टिकट दिया गया था, तो खुद हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री साहब ने मुझसे कहा कि इनका आपको बहुत सहयोग करना है, तो मेरी जो भी शक्ति थी उनके साथ थी। तो दिग्गज की बात नहीं है, दिग्गज तो मैं सबसे बड़ा दिग्गज खुद ही हूँ कि 1,28,000 मतदाता मेरे भाई वहाँ पर हैं और उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत कोई विरोध थोड़ी है। भाई, ये तो राजनीति का विषय है। वो अपनी पार्टी, उनकी पार्टी उनको टिकट दे रही है, मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी। इस चुनाव में जो है कल्याण ग्रामीण में आपके मुख्य विषय क्या रहेंगे? मेरा मुख्य विषय देखिए ऐसा है कि वहाँ पर वर्तमान सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब हैं, तो जो बड़ी समस्याएं हैं जो कि केंद्र से हो सकती हैं, उन समस्याओं को तो उन्होंने लगभग दूर किया है, लेकिन जो समस्या वहाँ के वर्तमान विधायक महोदय के द्वारा नहीं हो पाई है, उसको मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि उन समस्याओं का मैं निराकरण करूँ। किस प्रकार की समस्याएं हैं अभी वहाँ पर? समस्याएं, जैसे सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर यह है कि वहाँ पर जो भवन निर्माण हुए, आज करीब 3 साल से रजिस्ट्री रोक करके रखी गई है और भवन निर्माण यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हुए। कोई भी भवन एक दिन में नहीं बनता है, भवन बनने में कम से कम 3 साल लगते हैं। तो 3 साल क्या उन अधिकारियों ने उन भवनों को नहीं देखा? जो निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं वो वहाँ पर अपने दिन रात की कमाई को वहाँ पर लगा दिए हैं, उनके पास पूंजी नहीं है और आज उनको उसमें कब्जा भी नहीं दिया गया है, नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बिल्डिंग बनी नहीं पा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या कल्याण ग्रामीण की है। दूसरी व्यवस्था है कि जो फॉरेस्ट की जगह है, जैसे टाटा पावर हाउस के सामने देशमुख के, यहाँ पर तमाम बस्तियाँ बन गई हैं, लेकिन उन बस्तियों को अच्छा उनका सुशोभीकरण व्यवस्थित उनको बनाया जाए और
कल्याण ग्रामीण में निम्न मध्यम वर्गीय लोग ही रहते हैं। उसमें से तमाम बहुसंख्यक जो हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। वो आज भी मेहनत मजदूरी करके किसी भी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इनको एक सम्मानजनक ज़िंदगी जीने का अवसर मिले। अगर शिवसेना ने आपको टिकट नहीं दिया तो आपका कदम क्या होगा? नहीं, अगर शिवसेना ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ तब भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। उनका जो आदेश होगा वो सिरोधार्य होगा, लेकिन उनको मेरी इन बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके मुझे अवसर देना चाहिए। आप कुछ संदेश देना चाहते हैं जनता को? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति समाज के लिए दिन रात सेवा करे, अहिर्निश सेवा करे, बगैर स्वार्थ की सेवा करे, क्योंकि जो सांसद और विधायक बनते हैं वो लोगों की सेवा के लिए होते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको खुल के साथ देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो मुझे बहुत सम्मान देते हैं। मेरी जो भी समस्याएं आई हैं आज तक, वो जो भी हुआ है उनके लिए हुआ है, उनके माध्यम से पूर्ण हुई है। मेरा सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं अंतिम शब्द में बोलना चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र में 4 मंत्री हुए अन्य पार्टी के, मुंबई के महापौर हुए, लेकिन जो काम हिंदी भाषी समाज के लिए इतने लोग नहीं कर पाए, वो कार्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हिंदी भाषी समाज के ऊपर जो उनका प्रेम है वो प्रेम छलका। इसके लिए मेट्रो मॉल के पास उन्होंने 51 गुंठे की जगह और 5 करोड़ रुपया शासना आदेश से वो भी निधि आ गई है, हिंदी भाषी भवन का काम चालू हो गया है। तो मेरी ऐसी उनसे अपील है कि जब इतना भव्य दिव्य हिंदी भाषी भवन बनने जा रहा है तो उसके संरक्षण के लिए, उसको व्यवस्थित देखभाल के लिए एक देवभूमि का व्यक्ति, अगर महाराष्ट्र संत भूमि है तो उत्तर प्रदेश देवभूमि है, उस व्यक्ति को यहाँ पर प्रतिनिधित्व देना चाहिए। धन्यवाद।